अरशद शरीफ के साथ एक झगड़ा भी हुआ, जब उन पे मुकदमा हुआ है तो आपने अपनी जो प्रोफाइल है उनकी लगाई, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान की बका की जंग है और इसमें सबसे आगे वो खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुकदमे से पहले भी आप उनसे सुलह करने की कोई कोशिश कर रहे थे, क्या ये सच है? जहां आपका इशारा है तो इस सवाल का मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि वो फिर खुद पे ले लेंगे और फिर मेरे लिए मामला फिर ख़राब होंगे। लोग ये कहते हैं कि आप पीटीआई के तर्जुमान हैं। इन लोगों को इनकी ज़बान में जवाब देना पड़ता है। हम साफ़ी नहीं है, वो बड़े साफ़ी हैं। उन्होंने पेट्रोल पंप और जिन्होंने सरकारी हज और उम्रे इनके पैसों पे किए, जिन्होंने अपने रिश्तेदार भर्ती करवाए, हामिद मीर साहब ने जितने झूठ बोले हैं मैंने उनको एक्सपोज किया है। मालिक साहब के प्रोग्राम में जब इनकी शरीफ खानदान से लड़ाई थी, बैठ के कहते थे कि शरीफ खानदान के जलसों में तो भिखारी आते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के कुछ खिलाफ हो गए हैं। आज ये बात मेरी आपके इंटरव्यू में रिकॉर्ड पर है, ये सारे फौज को गालियां देंगे और आप देखेंगे हम फिर भी फौज से मोहब्बत करने में आगे खड़े हैं। इमरान खान को फौज ने 100% सपोर्ट किया। अच्छा, इमरान खान फौज की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल ये सही बातें नहीं चल सकते थे। क्लासरा साहब ने ये ट्वीट किया कि सदीक जान जो है खुद तो मेरा एहतराम करता है लेकिन अपने दोस्तों से कहता है कि इसके खिलाफ जो है वो वीलॉग्स बनाओ। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सदीक जान को कभी लिफाफा ऑफर हुआ है? हमारी इतनी औकात नहीं। तो कभी नून लीग की जानिब से अप्रोच किया गया है कि भाईजान हाथ थोड़ा रखो ज़रा? कुछ दोस्त हैं वहाँ पे कहते हैं कि यार आए बैठे। अगर जियो से सदीक जान को ऑफर होए तो सदीक जान जाएंगे वहाँ प्रोग्राम करने? क्यों जाना क्यों नहीं चाहते? जियो का सबसे बड़ा मसला क्या है, जियो में जो जाता है ना वो जियो छोड़ भी दे तो उसके अंदर से शरीफ खानदान की मोहब्बत नहीं निकलती। खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से क्या समझौता करके आएंगे, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के कोई खिलाफ और हुकूमत में भी आ गया हो? ये पहली बार होगा ऐसे। नाज़रीन, आज मैं आपसे जिसकी मुलाकात करवा रहा हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सदीक जान साहब बहुत ही बाखबर सहाफ़ी हैं और आज इनसे बात करेंगे और जो इन पर तनकीद होती है उस हवाले से भी इनसे सवालात करेंगे। सदीक भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपके जो कुछ हम ख्याल सहाफ़ी हैं उन पे मुकदमे भी हुए हैं और गिरफ़्तारियों का भी सुनने में आ रहा है, तो आपको अपने हवाले से कुछ इतलात हैं कोई मुकदमों की, कोई गिरफ़्तारी की? देखें, इतलात हों या ना हो ये चीज़ें तो चल रही हैं ज़ाहिर है। और इस हुकूमत से एक ऐसी हुकूमत जो कि जिस तरह से मुसल्लत की गई है और जिस मकसद के लिए मुसल्लत की गई है, और इनको असल में मसला क्या होता है, जब भी आप इस तरह की किसी मुसल्लत शुदा हुकूमत को जिस तरह से मुसल्लत किया गया, इनके इस मुसल्लत होने को एक्सपोज करेंगे, बात करेंगे, या जिन्होंने इनको मुसल्लत किया उन पर बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके कंसिक्वेंसेस तो आपके लिए होंगे। कैसे होंगे, कब होंगे, ये बहरहाल इसके लिए टाइम लग सकता है। तो बिल्कुल ये चीज़ें चल रही हैं और ये उस दिन से चल रही हैं जिस दिन से ये हुकूमत आई है, उस दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। और आपने देखा, बल्कि ये तो इन्होंने चार्ज बाद में संभाला, पहले स्टॉप लिस्ट में नाम डाल दिए 6 लोगों के, जिसमें डॉक्टर रिजवान साहब का भी नाम था। उसके बाद जिस तरह से आप देख लें मुकदमात हो रहे हैं, इमरान रियाज खान साहब पर हो रहे हैं, साबिर शाकिर साहब पर, और इसी तरह से अरशद शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब, तो ये बड़ा ही अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। आपको लगता है ये हुकूमत की जानिब से हो रहा है या हुकूमत जिन्होंने मुसल्लत किया उनकी तरफ से? दोनों की तरफ से हो रहा है। और लेकिन मसला ये है कि जिन्होंने मुसल्लत किया है वो तो बज़ाहिर सामने नहीं है ना, सामने तो यही है। और मसला ये है कि ये जो सामने है, असल तो इनका काम है, ज़िम्मेदारी तो इनकी है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रही है, वो कह रही है अल्टीमेट ज़िम्मेदारी तो इनकी है। अब अगर सिंध में FIR हो रही हैं तो हम तो यही कहेंगे ना कि सिंध हुकूमत करवा रही है और कर रही है। सही है। नहीं बनता मुकदमा ना करें, इनकार कर दें। सही है। तो दूसरी तरफ ये है कि ये बड़े इन्हीं चीज़ों पे आप देख लें, ये लापता अफराद के बारे में क्या करते थे, क्या इनका मौक़िफ़ होता था, आजकल इनका मौक़िफ़ देख लें। तो ये इनकी असल में औकात है सियासी तौर पर जो सामने आ रही है, इनका असल चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा है। सही है। अरशद शरीफ के साथ आपके इख्तलाफात थे, एक झगड़ा भी हुआ, अब जब उन पे मुकदमा हुआ है तो आपने अपनी जो प्रोफाइल है, जो DP है, वो उनके साथ जो है उनकी लगाई, इसकी क्या वजह है? आपका ये कैसे चेंज हुआ उनकी तरफ? देखें, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अरशद शरीफ साहब बल्कि सर फहरिस्त हैं जो इस वक्त की जो रिजीम चेंज हुई है और जिस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, जिनमें इतने मुल्ज़मान, मुजरमान शामिल हैं। और एक मुल्क की इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि जिस मुल्क की 22 करोड़ का मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर, दुनिया का 5वां 6वां मुल्क, और उसके फैसले कहाँ पर हो रहे हैं? लंदन में बैठा हुआ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तियारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो UK के इदारों में धक्के खा रहा है, अल्लाह का वास्ता मुझे पाकिस्तान वापस ना भेजना, जिसके बच्चे वहाँ बाहर हैं, जिसके असासे बाहर हैं, जिसकी जायदादें बाहर हैं, वो बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को अगर कुछ सबसे ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है तो उनका नाम अरशद शरीफ साहब है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये वाकई, ये कोई मैं मुहावरता नहीं कह रहा, लफाजी नहीं है, वाकई ये पाकिस्तान की बका की जंग है और इसमें सबसे आगे वो खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। सुनने में आ रहा था कि इस मुकदमे से पहले भी आप उनसे सुलह करने की कोई कोशिश कर रहे थे, क्या ये सच है? देखें, बात यह है कि जहां आपका इशारा है जिन्होंने ये कहा कि मैं उनके पैगाम भेज रहा था,
तो इस सवाल का मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि वो फिर खुद पे ले लेंगे और फिर मेरे लिए मामला फिर ख़राब होंगे कि जो मेरे बारे में कहा गया कि मैं पता नहीं किस किस को पैगाम भिजवाता रहा। तो बहरहाल मैं इस पर सही है। तो जब आपने डीपी बदली, प्रोफाइल बदली और मजम्मत भी की, तो अरशद शरीफ की जानिब से बाद में कोई रिस्पांस आया? देखिए अरशद साहब ने मुझे जब ये सारा कुछ हुआ और मैं अरशद साहब ने मुझे अनब्लॉक किया, फॉलो किया, यानी मैंने पहले उन्हें फॉलो किया, फिर उन्होंने मुझे फॉलो किया, तो मुलाकात अभी उनसे नहीं हुई, लेकिन मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह किसी वक्त। सही है। अच्छा सिद्दीक भाई, आप पे एक ये भी तनकीद होती है कि आप पीटीआई की जो है वो बड़ी खुली उनकी हमायत करते हैं और जो उनके ट्रेंड्स चलाए जा रहे होते हैं उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोग ये कहते हैं कि आप पीटीआई के तर्जुमान हैं। तो इस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं बतौर सहाफ़ी? क्या ये ठीक है कि आप इस तरह से किसी सियासी पार्टी के ट्रेंड में हिस्सा लें? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई पेट्रोल पंप नहीं लिया, ठीक है, पीटीआई की हुकूमत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई दुकान F6 F7 में कोई महंगी सस्ते किराए पे नहीं ली, ठीक है। मैंने कोई प्लाट नहीं लिया, मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि फ़लाँ बैंक का मालिक आपका जानने वाला है तो मुझे बिलासूद कर्जा ले दें। जितनी बातें कर रहा हूँ ना, ये जो हम पे तनकीद करने वाले हैं वो सब ये कर चुके हैं। मैंने सरकारी हज उम्रा नहीं किया, सही है। मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 रुपया भी वजारत इत्तलात से, किसी एजेंसी से, किसी इदारे से नहीं लिया, ठीक है, ठीक है। और ये मैं चैलेंज करता होता हूँ, ठीक है। अब आ गई है ना मरियम ऑर्गेनाइजर साहब बैठी हैं, निकाल लें पुरानी लिस्टें, निकाल लें सारी, अब तो सब इनके साथ हैं। तो वो कहते हैं कि हमसे पैसे लिए, तो नहीं लिए। बाकी जो खुद को गैर जानिबदार कहते हैं उनकी आप वीडियोज़ देख लें, उनके आप ट्वीट्स देख लें। मिसाल के तौर पर पेट्रोल में इजाफे के फैसले को नवाज शरीफ का समधी भी रिजेक्ट कर रहा है, यानी इसहाक डार भी कह रहे हैं कि गलत फैसला है, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ के जो ग़ुलाम सहाफ़ी हैं, जो नौकर हैं, जब पहले जो है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो ये मुंह से ज़बान निकाल के हाँकते फिर रहे होते थे, भागते फिर रहे होते, हाय 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 ये हो गया, मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, आवाम क्या करेगी। और अब बेगैरती के साथ, ढिठाई के साथ बैठ कर डिफेंड कर रहे हैं। नवाज शरीफ का समधी भी कह रहा है कि गलत है, ये कह रहे हैं नहीं ठीक है। तो नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब कौन हुआ, अपना समधी है ये लोग। सही है। अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपने कोई माली फ़ायदा, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, सॉरी, एज ए पाकिस्तानी भी तो मेरी राय है ना, कोई गैर जानिबदार नहीं है, ठीक है। सब कुछ ओपनली हैं, मानते हैं कि हाँ हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कहते हैं गैर जानिबदार हैं और गुलामी कर रहे हैं उनकी। अच्छा, ओपनली मैं कह रहा हूँ, इमरान खान जो कह रहा है इस वक्त वो ठीक कह रहा है। मैं समझता हूँ ये इंपोर्टेड हुकूमत है, मैं समझता हूँ ये मुसल्लत कर दी गई है। मैं एक चीज़ आज आपको बता दूँ, 3 माह बाद 4 माह बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन में नून लीग इक़्तिदार में आ जाए, मैं उनके ऊपर तनकीद करूँगा, मैं उनकी मुखालफत नहीं करूँगा। मैं तनकीद करूँगा जो उनकी गलत चीज़ें होंगी। इस वक्त मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनको कैसे लाया गया, उनको क्यों लाया गया, मैं इसलिए उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। सही है। आपने माली फ़ायदे नहीं लिए, आप किसी बड़े बंगले में नहीं रहते, बड़ी गाड़ी आपकी नहीं है, लेकिन एक क्या सहाफ़ी का यही कंडक्ट होता है, बेशक आपने माली फ़ायदे नहीं लिए तो एक खुली जानबदारी करना इस तरह? बदकिस्मती हमारी है कि जो बड़े बड़े नाम हैं ना, जिन जो खुद को सबसे बड़ा और सीनियर तरीन सहाफ़ी कह रहे हैं, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो वो कर रहे हैं, आप 10 रुकनी गैर जानिबदार एक बोर्ड बनाएं, हमारी भी वीडियोज़ और ट्वीट्स उनके सामने रखें, उनकी भी रख दें, हम उनसे ज़्यादा कंटेंट दे रहे होंगे, ठीक है, जिस तरह से चीज़ें ये जस्टिफाई कर रहे होंगे हर चीज़ को, ठीक है ना। तो बात यह है कि हम तो हैं, यानी हम सहाफ़ी नहीं है, वो बड़े सहाफ़ी हैं, वो बड़े नाम हैं, जिन्होंने पेट्रोल पंप और जिन्होंने सरकारी हज और उम्रे इनके पैसों पे किए, जिन्होंने अपने रिश्तेदार भर्ती करवाए, जिन्होंने, वो गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि अब ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को इनकी ज़बान में जवाब देना पड़ता है। अच्छा। हामिद मीर साहब ने जितने झूठ बोले हैं, मैंने उनको एक्सपोज किया है। शायद अगर वो इस तरह से झूठ ना बोलते जितना उन्होंने बोले हैं, कल या परसों बैठे थे हम सुप्रीम कोर्ट में, बात हो रही थी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में उनके 10-12 उनके बड़े सपोर्टर बैठे हुए थे, मैंने उन्हें 10-12 को चैलेंज किया। अच्छा, मैंने कहा तुम लोग ये आज शर्त लगाओ मेरे साथ, 5-5 लाख रुपए की लगानी है लगा दो, अच्छा, 200 बंदों को खाना खिलाने की लगानी, जो शर्त लगानी है लगा दो, 3 दिन मुझे दो, मैं हामिद मीर साहब के 50 झूठ आपके सामने रखूंगा। अच्छा। जो साबित हो गए कि झूठ बोला था। अच्छा, अगर मैंने साबित कर दिया तो तुम वो पैसे अदा करोगे या वो खाना खिलाओगे, जो भी शर्त रखी। ना कर सका, मैं अकेला, तुम 10 मैं अकेला। अच्छा, कोई नहीं बोला, क्योंकि पता उन्हें भी है कि हामिद मीर साहब इंतहाई एक झूठे आदमी हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं जानबूझ के। नवाज शरीफ को, ये वही हामिद मीर हैं जो मालिक साहब के प्रोग्राम में जब इनकी शरीफ खानदान से लड़ाई थी, बैठ के कहते थे कि शरीफ खानदान के जलसों में तो भिखारी आते हैं, जी जी, जो नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, जो ये कहते थे, इन्होंने यहाँ तक कहा था कि यानी इतने झूठ इन्होंने, मुझे एक इनका बड़ा झूठ याद, चले बाकी छोड़ें, ये कहते थे नवाज शरीफ नहीं जाएगा, लंदन नहीं जाएगा, चला गया। इन्होंने कहा 1 महीने में वापस आएगा, ना आए तो सबसे ज़्यादा मैं तनकीद करूँगा, आज तक बोले। ये कहते थे नवाज शरीफ गद्दार है, इसने, यानी लफ्ज़ गद्दार नहीं लिखा था, लेकिन लिखा कि इसने जो जब मार्शल लगा था परवेज़ मुशर्रफ का, कहते थे कि इसने कश्मीरी जो मुजाहिदीन है, जो ज़ख्मी थे, जो पंजाब में ज़ेर इलाज थे, पुलिस को कह के उनको घसीट के गिरफ्तार करवाया।
ये इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने जब, हाँ याद आ गया, जब पनामा का फैसला और इमरान खान ने यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया तो उन्होंने कॉलम लिखा कि यौम तशक्कुर ना मनाओ, यौम रद्दुल तकब्बुर मनाओ इमरान खान। अच्छा। क्योंकि मरियम नवाज को जो तकब्बुर था ना, रोक सको तो रोक लो, उसका रद्द हुआ है, इसलिए यौम रद्दुल तकब्बुर मनाओ। इस हद तक ये खिलाफ होते थे शरीफ खानदान। सही है। फिर जी जी, जब मामला तय हुए तो फिर सही है। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दें कि जब इमरान खान साहब आपको बनी गाला बुलाते हैं या बाकी जो आपके साथी सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, तो क्या वहाँ से आपको लाइन मिलती है? लोग कहते हैं कि आपको बताया जाता है कि अब हमारा बयानिया ये और इसको प्रमोट करें? नहीं, कोई लाइन नहीं मिलती, कोई लाइन नहीं होती, और इतना नहीं होता जिस तरह से ये बताते हैं। जी जी। और एक बार इन्होंने ये कहा कि वहाँ पे यूट्यूबर्स को और साफियों को बुला के और लाइन दी गई, उनमें से इनके अपने 3 बंदे बैठे हुए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना कभी लाइन ना कभी उन्होंने ये कहा है। सही। अच्छा, पहले आप ऐसा लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं और ख़ान साहब का भी दिफा करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो ये आपके नज़रिए में तब्दीली क्यों आई? नहीं, हम फ़ौज से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और फ़ौज पाकिस्तान की बका की ज़ामिन है। बाकी वहाँ पे भी इंसान बैठे हैं, गलती उनसे भी हो सकती हैं, और अगर उन्होंने कोई हम समझते हैं कोई चीज़ गलत है और हम तनकीद कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम फ़ौज के दुश्मन हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जी जी, हम फ़ौज से मोहब्बत करते थे, हम फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, हम फ़ौज को पाकिस्तान की बका का ज़ामिन समझते हैं, लेकिन आजकल जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं ये अंदर से फ़ौज से नफरत करते हैं, इनकी रगों में फ़ौज की नफरत शामिल है। सिर्फ क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने बूटों के ऊपर ज़बान रखी हुई है तो ये भी सही है, बूटों के ऊपर ईमान ले आए हैं, बूटों पर बैयत कर लिया है। जिस दिन मरियम नवाज साहब बूटों से ज़बान उठाएंगी उस दिन फिर ये फ़ौज को गालियाँ देने लगी। आज ये बात मेरी आपके इंटरव्यू में रिकॉर्ड पर है, ये सारे फ़ौज को गालियाँ देंगे और आप देखेंगे हम फिर भी फ़ौज से मोहब्बत करने में आगे खड़े होंगे। सही है। अच्छा, अब ये बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला इमरान खान साहब को और उस पर तनकीद भी होती है, तो क्या जो नवाज़ शरीफ को निकाला गया था और उन्होंने नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला, तो उसको भी आप आज इंडोर्स करते हैं कि वाक़ई नवाज़ शरीफ को भी इस तरह घर नहीं था भेजना चाहिए? मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता। ठीक है यार, मैं वो बंदा हूँ जिसने पनामा का सारा केस सुना हुआ है। ठीक है, और हमारे सामने एक समात का हवाल, एक डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिया, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, रसीदें कहाँ पे। इनको ये तक आ गया कि लंदन फ्लैट्स चलें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ना दिखाएं। जी जी, और आपसे पहले जिसके पास था उसने जिसे खरीदा था वही दिखा दें। आप जो कह रहे हैं कि आपने 2006 में खरीदे हैं, रहे आप वहाँ से 1993 में रहे हैं, तो आप दिखा दें। एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके इनको। मैं तो उन जजेस का हामी हूँ जिन्होंने पहलों ने 2 ने इनको उस वक्त नायल कर दिया था कि झूठा और बददियानत शख्स है। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 10,000% ठीक फैसला दिया था। नवाज शरीफ झूठे थे, बददियानत थे, दर्जनों बार लिखा हुआ है कि झूठा और बददियानत शख्स है, कोई सबूत नहीं दे सके लंदन फ्लैट्स के बारे में जिनमें आज वो रह रहे हैं। बिल्कुल, और वो पनामा पाकिस्तान का तो था ही नहीं, वो तो इंटरनेशनल था। कितने मुल्कों की हुकूमतें हिल गई, कितनी शख्सियात उसमें गिरफ्तार हुई, और ये वो कोई इमरान खान के ऊपर कोई केस तो बता दें। इमरान खान तो अपना पैसा बाहर से पाकिस्तान लाया, ये लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर लेकर गए, ठीक है, और बाहर बैठ के और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तसरन ये भी बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासत के हवाले से आपका नज़रिया क्या है कि किस तरह ये सिस्टम वर्क करना चाहिए? क्या इस्टेब्लिशमेंट जब चाहे किसी को हुक्मरान को निकाल दे? मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, जो बदकिस्मती से जो होती है, जो एक फैक्ट है, कोई माने या ना माने, हर 3 साल बाद जब आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त आता है ना, तो पाकिस्तान सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। एक तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई कानून साजी इस तरह का बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। पता है कि यार ये चीफ जस्टिस रिटायर होगा, फिर आज भी आपको पता है कि 2031-32 तक जो है वो कौन चीफ जस्टिस होगा, पता है, कोई इसमें वो नहीं है। हर 3 साल बाद जब आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त आता है उस वक्त मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार उस वक्त ख़त्म होगा जब आपकी पोलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग होंगी। यहाँ पर मसला क्या है, जो पोलिटिकल पार्टी हारती है वो उसी दिन से फौज की मिन्नतें तरले शुरू करने लग जाती है। हमें मौका दें, हम लेटने को तैयार हैं। इमरान खान भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इमरान खान क्या कह रहा है, इमरान खान ये कह रहा है कि अगर आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान को फौज ने 100% सपोर्ट किया। अच्छा, इमरान खान फौज के सपोर्ट के बगैर बिल्कुल ये सही बात है नहीं चल सकते थे। उसकी वजह ये है कि इमरान खान को उन हालात में पाकिस्तान मिला, ठीक है, फौज की मदद के बगैर वो नई चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इमरान खान को निकाला जो गया वो करप्शन पे तो नहीं निकाला गया, लूट मार पे तो नहीं निकाला गया, उसके ऊपर केसेस तो नहीं थे। उसको जाहिर है वो अब हर एक को पता है वो जो अमेरिका से धमकी आई और सारी चीज़ें। अब मसला ये है कि इमरान खान ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत 16 जमातों की, इमरान खान ये समझते हैं कि इसको इस्टेब्लिशमेंट अगर सपोर्ट ना करे
क्योंकि ये करप्ट हैं, क्योंकि ये चोर हैं, क्योंकि इनके ऊपर केसेस हैं, क्योंकि मुलजिम और मुजरमों की हुकूमत है, तो ये 6 घंटे भी नहीं चल सकती। और मैं इमरान खान के इस मौक़िफ़ को सही समझता हूँ। अच्छा, क्लासरा साहब के प्रोग्राम में आप काम करते रहे, फिर आपने छोड़ दिया, तो उस इख्तलाफात की वजह क्या थी, और आपकी तरफ से इख्तलाफात थे या उनकी तरफ से थे? ये वो चीज़ है जिस पर मैंने कभी बात नहीं की, अब तो ये ठीक है, बड़ी पुरानी बात हो गई है। अच्छा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लासरा साहब का एक ट्वीट देखा, उसमें से किसी ने उनसे पूछा कि सदीक जान आपको अपना उस्ताद कहते हैं, तो आप उनकी तरफ अपनी राय क्यों नहीं बदलते? तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि सदीक जान जो है ख़ुद तो मेरा एहतराम करता है, लेकिन अपने दोस्तों से कहता है कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो वीलॉग्स बनाओ। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरे ऊपर जो सबसे ज़्यादा तनकीद होती है और जो मेरी मुखालफत है वो है ही ये कि मेरे दोस्त, मुझे बहुत सारे जो मेरे बड़े मुखलिस दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार तुम इतना खुल के लिख देते हो चीज़ें, ये वो। मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं, थोड़ा सा भी जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि मेरे ये नहीं है कि मैं किसी और से ट्वीटें करवाऊँ, ये करूँ। जो मैं करना होता है मैं खुद करता हूँ। मैं आज भी क्लास साहब का एहतराम करता हूँ, करता रहूँगा। और बड़े हैं, किसी न किसी मौके चलें वो तो इख्तलाफ चलें साइड पे रह गए, लेकिन आज आप ये तो तरदीद कर रहे हैं कि अपने अब दोस्तों से उनके खिलाफ व्लॉग्स नहीं बनवाते? नहीं, बिल्कुल। मुझे यार ये बात, तो उनको किसने गुमराह किया हुआ है? असल में मसला ये होता है कि इर्द गिर्द जो लोग होते हैं आपके, वो आपको आगे बताते हैं, और ज़ाहिर है जब मुसलसल बता रहे हो तो आपको लगता है यार ठीक कह रहे हैं, एक भी कह रहे हैं, दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, जो आपके इर्द गिर्द है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी मौके पे मुलाकात हो जाएगी। चलें, अच्छा, थोड़ा काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने भी कह दिया कि ये गलती थी और वो बरी भी हो गए, तो आपने उसको प्रॉपर कवर किया और आपकी जितनी भी ओपिनियन थी वो उनके ख़िलाफ़ ही थी, तो आज आपकी स्टैंडिंग क्या है कि आप समझते हैं कि आपने उनके खिलाफ इतना नहीं जाना चाहिए था? वो पहली बात है कि बरी नहीं हुए, टेक्निकल बुनियादों पे केस बंद हुआ है। दूसरा, इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे कि उनका वो काजी फैसल साहब ठीक थे, उनके ऊपर केस गलत बने। वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हुकूमत को रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। वो फवाद चौधरी साहब के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि ये किसी वकला तंजीम के ज़रिए, किसी बार एसोसिएशन के ज़रिए ये करवाना चाहिए था। हुकूमत को इसमें मुद्दई नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आपने ये जो काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, उसकी वजह से अदलिया तकसीमों की दो हिस्सों में, प्रो काजी फाइसा, एंटी काजी फाइसा। और अब जो प्रो काजी फाइसा हैं वो आप 1000% भी हक पे होंगे, कभी आपके हक में फैसला नहीं देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इमरान खान से ये समझते हैं कि उस वक्त चाह इस्टेब्लिशमेंट रही थी, केस ठीक था, लेकिन प्रोसेस गलत हुआ, हमें ये नहीं करना चाहिए था। मैं आज भी समझता हूँ कि काजी फाइसा साहब ने भी बिल्कुल उसी तरह से मनी ट्रेल और चीज़ें नहीं दी जिस तरह से शरीफ खानदान ने नहीं दी। ठीक है, तो आप अपने वीलॉग्स पर एक तो कायम है, और दूसरा ये बता दें कि उनको एक डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का सिंबल बना के क्यों दूसरा तबका पेश करता है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उस वक्त वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, और काजी फैसल साहब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट से मुराद यह है कि वो हर चीज़ फौज पे डालते हैं। यहाँ तक कि 23 मार्च की परेड से पहले वो केस सुन रहे थे, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो कल परेड होने जा रही है ये तो पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं, यानी फौज, और ये क्रेडिट लेते हैं जैसे उन्होंने बनाया था, बंदूकों और टैंकों के साथ जश्न मनाते हैं और ये वो सारा कुछ। तो ये लोग भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। दूसरा, क्योंकि काजी फैसल साहब ने शरीफ खानदान के हक़ में एक फ़ैसला दिया हुआ है, हुदैबिया वाला ख़ास तौर पर, तो और फिर वो फैज़ाबाद धरना केस में भी उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया जो बेसिकली शरीफ खानदान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता था। तो इसलिए जितने प्रो PMLN साफ़ी थे और उस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, वो काजी फैसल साहब को जो है वो करते थे, पूछते थे। अब काजी फैसल साहब की वो सपोर्ट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करेंगे, और अगर मरीम नवाज साहबा ने बूटों पर जबान उस वक्त तक रखी हुई तो फिर ये साफ़ी काजी फैसल साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या सदीक जान को कभी लिफाफा ऑफर हुआ है? नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं। अच्छा, तो कभी नून लीग की जानिब से अप्रोच किया गया है कि भाईजान हाथ थोड़ा रखो ज़रा? कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, कहते हैं कि यार आएँ बैठें। अच्छा, अगर जियो से सदीक जान को ऑफर हो तो सदीक जान जाएंगे वहाँ प्रोग्राम करने? प्रोग्राम पहली बात तो है कि हमारी इतनी वो नहीं है, जियो का अपना एक ज़रा है, म्यार तो है। अच्छा। बड़े लोग वहाँ पर बैठते हैं। अच्छा। जैसे महमद सरफराज साहिबा जैसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं। हमारी वो औकात नहीं है, लेकिन क्यों जाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि नज़र आ रहा है ना, सबको पता है कि अच्छा जियो का सबसे बड़ा मसला क्या है, जियो में जो जाता है ना, वो जियो छोड़ भी दे तो उसके अंदर से शरीफ खानदान की मोहब्बत नहीं निकलती। अच्छा, उनको ये बता दिया गया है कि आपके दाता, आपके राजिक शरीफ खानदान है आपका, ये जो आप खा रहे हैं ना नमक, ये शरीफ खानदान का दिया हुआ है, और उनके रगों में शरीफ खानदान की ऐसी मोहब्बत डाल दी जाती है, वो जियो छोड़ भी जाएं तो उनके अंदर से शरीफ खानदान की मोहब्बत ही नहीं। सही है। सदीक जान अपने यूट्यूब चैनल से कितने पैसे कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये चीज़ें ज़ाहिर है जिस तरह ख़वातीन अपनी उम्र नहीं बताती तो यूट्यूब पर आप पैसे भी नहीं बताते। अच्छा, थोड़ा सा अब ये भी मैं जानना चाहूँगा कि सदीक जान एक मियाँ वाली से आया, बहावलपुर में स्ट्रगल की, फिर इस्लामाबाद में सहाफ़त के बुर्जों के दरमियान बैठ के उनके ऊपर तनकीद करके सर्वाइव किया, अपना नाम बनाया, तो अपनी मुख्तसर अपनी मुश्किलात के हवाले से, जर्नी के हवाले से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किलात कोई उस तरह से होती हैं, वैसे लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ये है वो है फलाना नहीं है। हाँ, पहली बार ऐसे है कि चंद दिन बाद नज़र आ रहा है कि चीज़ें होंगी मुश्किल,
लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं कहूँगा बड़ी मुश्किल हुई या बड़ी मुश्किल है, ऐसे ही बस। नहीं तो जिनके खिलाफ आप तनकीद करते हैं, बड़े बड़े वो नाम एंकर हैं, सियासतदान, उनकी तरफ से धमकियाँ कभी आई हैं? देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाकी हाँ दरमियान में लोग कहते हैं यार ये ना करो, समझाने वाले जो मुखलिस होते हैं आपके साथ। सही है। और हाँ जब ये मजहबी जमातों के हवाले से आप चीज़ें करें, चाहे वो JUIF हो या और जो मजहबी जमातें हैं, तो फिर उसके ऊपर रिएक्शन आता है और काफ़ी धमकियाँ शमकियाँ भी आती हैं। नून लीग वाले भी ये है कि बतौर जमात नहीं, नून लीग यानी बतौर जमात वो बस पर्दा कुछ बातें होती हैं, बरह रास्त कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके कुछ लोग धमकियाँ सोशल मीडिया के देते रहते हैं जो प्रोमिनेंट लोग हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे। सही है। अच्छा, आप एक ब्रांड हैं, आपकी ओपिनियन जो है वो लाखों लोग सुनते हैं, आपकी राय सुनते हैं और उसके मुताबिक अपनी ओपिनियन बनाते हैं। जो आप बताते हैं उसी को लोग हक़ाइक़ समझते हैं। तो सिद्दीक़ जान ख़ुद के बारे में क्या सोचते हैं कि जो तारीख़ है वो सिद्दीक़ जान को किस तरह लिखेगी और किस तरह याद रखेगी? ये डिपेंड करता है मौरख कौन होगा। लेकिन फिर भी अगर न्यूट्रल मौरख हुआ वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो भी अब कोई न्यूट्रल नहीं है। अच्छा। तो एक मौरख लिखेगा कि इंतहाई ये था, दूसरा कहेगा कि इससे ज़बरदस्त तो उस वक्त बंदे कोई नहीं था। अच्छा। ये 8-10 मेन उन लोगों में से था जिन्होंने बड़ा जहाद किया है, दूसरे कहेंगे इन्होंने तो इससे ज़्यादा बड़ा कुफर नहीं हो सकता था साफ़ी तौर पर जो उन्होंने किया। तो ये डिपेंड करता है कि मौरख कौन होगा। अच्छा, लेकिन आप जो बोलते हैं, जो लोगों को बताते हैं, वो आप उस पर मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हैं कि मैं ठीक हक़ाइक़ जो हम लोगों को थोड़ा सा ये हो जाता है, मेरा भी मसला है कि मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकता। और जब मैं देखता हूँ चीज़ें तो रिएक्ट बड़ी जल्दी कर देता हूँ और सख्त अल्फाज में। अल्फाज कभी कभी बहुत सख्त हो जाते हैं, बाद में थोड़ा सा लगता है कि यार इसकी जगह ये लफ्ज़ भी लिखा जा सकता है, ये है, लेकिन मैं उसके पीछे जो मैं लिख रहा होता हूँ, जो सोच होती है उसके ऊपर मैं कायम। अभी साबिर शाकर ने रिज़ाइन किया है, तो आपकी इतलात क्या है, ये फोर्स्ड रेजिग्नेशन है या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया है? मेरी यार साबिर साहब से मैं अभी करूँगा रब्ता, मेरी साबिर साहब से बात नहीं हुई, ना ही उनके जो टीम है या एयर भाई उनमें किसी से बात नहीं हुई, तो इसलिए मैं राय नहीं दे सकता। लेकिन ये है तो अफसोसनाक भी, शर्मनाक भी कि इस तरह से लोगों को ऑफर। ठीक है, आखिर में एक दो सियासी सवाल के इमरान खान साहब आए और फिर फ़ौरन वापस चले गए, कोई धरना नहीं दिया। आपके मुताबिक अंदर की खबर क्या है, कोई डील हुई है, क्यों वापस गए हैं? देखें ये तो हमने खुद से बगैर किसी से बात किए ही सबको ये लगा कि कोई ना कोई मामला तो था, कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हुई है। ठीक है, तो ये वापस गए हैं और ये बात गलत भी नहीं है। इंगेजमेंट देखें, PTI के लोग कभी भी नून लीग वाले वज़रा के साथ नहीं बैठ सकते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी PTI वाले मिन्नतें तरले भी करते तो नून लीग ने नहीं बैठना था, किसी ने तो उनको बिठाया ना। ठीक है। और इमरान खान साहब को ये कहा गया कि अगर आप आके बैठ जाएंगे तो जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा। अच्छा। तो उन्होंने इसलिए टाइम दिया है। बाकी है और बहुत से रीजंस थी, जिनमें से आर्टिकल 245 लगाया, फौज आ गई थी। जी। और फिर जिस तरह से बदतरीन तशद्दुद हुआ, तादाद भी उतनी लोगों की नहीं पहुंची, ये हक़ाइक़ हैं। और फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब, आप देखें कल जो खान साहब कह रहे थे कि नंबर मैंने ब्लॉक किए हुए हैं, अब वो नंबर खुल गए हैं? ये मेरी पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन PTI के अंदर ये एक सोच है कि इमरान खान साहब को एक तो ये बात बार बार नहीं करनी चाहिए कि नंबर ब्लॉक करनी है, दूसरा इमरान खान साहब को इंगेज होना चाहिए, लेकिन कुछ और लोगों के ज़रिए इंगेजमेंट है PTI की। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्या वो हुकूमत के साथ खड़ी है, मुद्दत हुकूमत पूरी करेगी या क्या सोच रही है आपके इतलात के मुताबिक? इस्टेब्लिशमेंट 100% नून लीग की हुकूमत के साथ खड़ी है। अच्छा। इलेक्शन के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट कन्फ्यूज़ है। एक दिन उन्हें ये होता है कि बस फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस करवाओ, अगले दिन वो कहते हैं ऐसी की तैसी इमरान खान की कोई इलेक्शन नहीं है अक्टूबर 2023 से पहले। फिर चौथे दिन फिर माहौल ख़राब होता है, फिर कहते हैं अच्छा कोई दरमियानी रास्ता निकाल दो फलाने महीने, फिर अगले दिन नहीं, तो ऐसा कोई उधर कोई। ठीक है, आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, वो जो बयानिया उन्होंने बनाया है, जितनी मोबिलाइजेशन कर ली है, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? इमरान खान साहब का मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी सियासी गलतियों से बड़ा मुश्किल है उनका कि वो सीखें। ठीक है। अगर तो उन्होंने अपनी सियासी गलतियों से सीख लिया तो कोई चीज़ उनको रोक नहीं सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि हम तो प्रो PTI हैं। मज़हर अब्बास साहब उन्होंने कल या परसों सिद्दीक़ इकबाल साहब के प्रोग्राम में ITV पर ये कहा कि ये जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो कहती हैं कि अगर अब इलेक्शन हुए तो हम 100% हार जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं। और ये बात भी दुरुस्त है। ठीक है। लेकिन मसला है कि इमरान खान साहब ने टिकट ठीक लोगों को दे दिए तो जीत जाएंगे, ना दिए ठीक लोगों को तो फिर वही होगा जो पहले से उनके साथ होता है। अच्छा, खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से क्या समझौता करके आएंगे? क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के कोई ख़िलाफ़ और हुकूमत में भी आ गया हो। ये पहली बार होगा ऐसा पहली बार आप कहते हैं कि मुमकिन होगा हमारे मुल्क में? बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर जितना ऊपर चला गया है और जितनी मोबिलाइजेशन है, जिस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, जितनी शिद्दत है, इस्टेब्लिशमेंट को ना इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन डे के ऊपर नहीं कुछ कर सकती। वो सब कुछ इलेक्शन डे से पहले होता है, लोग इधर उधर करना, पार्टियों तब्दील करवाना। और अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया तो इस्टेब्लिशमेंट को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सकें। ठीक है सिद्दीक़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सिद्दीक़ जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।